हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम एक अनदर टॉपिक पे बात करेंगे। पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने जितने भी इंडिकेटर्स का यूज़ किया था उन्हें हम पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, राइट। आज की वीडियो में हम उन इंडिकेटर्स का एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और जितने भी स्टॉक्स या इंडेक्स जैसे कि निफ्टी बैंक या फिर कोई भी टाटा स्टील कह सकते हैं, कोई भी स्टॉक्स पे हम उन जो फंक्शन हम डिफाइन करें उन्हें हम कॉल करेंगे एंड देन वर्क करेंगे। यहाँ पे हमने निफ्टी बैंक का डेटा लिया हुआ है, निफ्टी बैंक, और क्योंकि आप जानते हैं निफ्टी बैंक एक इंडेक्स है और इसके अंदर टोटल 11 बैंक आते हैं। उन सभी बैंकों का भी हम डेटा कैप्चर करें क्योंकि ये सेक्टर इंडेक्स कहा जाता है, राइट। तो चलिए हम पहले तो इन्हें एक बार देख लेते हैं निफ्टी बैंक के सारे स्टॉक्स के बारे में। वेट, NSE इंडिया, क्लिक, वेट, मार्केट डेटा, इंडाइसेस, ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस, कैपिटल मार्केट, indices, sectorial indices, about sectorial indices, Nifty Bank index, okay। देखिए यहाँ पर निफ्टी बैंक में जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको शो कर रही है, ठीक है। जैसे HDFC बैंक, इसका वेटेज आप देख सकते हैं 28.66 है, ICICI बैंक का 23.54 एंड सो ऑन, ओके। तो हमने इन्हीं का ही यूज़ किया हुआ है हमारे पाइथन के प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो शुरुआत हम करते हैं। आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, हमने वाई फाइनेंस से हमने इंपोर्ट किया, पांडा से एक पैकेज है, ठीक है, और पांडा STA से हम टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है इंडिकेटर नेम से। यहाँ पर हमने सुपर ट्रेंड का आपने देख लिया था, पिछले वीडियोस में हमने बताया हुआ था। तो TA एक पांडास TA की लाइब्रेरी से हमने सुपर ट्रेंड मॉड्यूल को यहाँ पे एंटर किया है। देन सुपर ट्रेंड की जो कैलकुलेशन होती है उसमें डेटा हाई, लो, क्लोज की आवश्यकता होती है और हमने इसमें 20 पीरियड एंड 2.0 का टाइम फैक्टर यूज़ किया है, ठीक है, मल्टीप्लाई फैक्टर। और देन सुपर को हमने सुपर ट्रेंड के नेम से एक कॉलम क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखिए, इसके लिए हमने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि हमारा जो एडजस्टमेंट क्लोज है ग्रेटर देन सुपर ट्रेंड होगा, देन सुपर ट्रेंड गिव अ सिग्नल बाय, ओके। एंड इफ एडजस्टमेंट क्लोज इज लेस देन सुपर ट्रेंड आवर सिग्नल सो सेल सिग्नल, ओके। तो अब इसके बाद हमारा इसे हमने रिटर्न डेटा करके क्लोज कर दिया फंक्शन को। एंड देन यहाँ पर हमने प्रिंट कमांड दे करके निफ्टी बैंक का एक प्रिंट कमांड दिया है, फिर देन स्पेस दिया, फिर स्पेस। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे हमने वाई फाइनेंस से डाउनलोड किया NSE बैंक, ठीक है। निफ्टी बैंक का हमने डेटा 7 पीरियड 5 मिनट के इंटरवल पर है। और ये 3 लाइन्स तो आप जानते हैं जिसमें हम कॉलम, रोज और विड्थ जो है उनको मैक्सिमम फुल ले लेते हैं, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे हमने NSE बैंक लिखा हुआ है। देन इंडिकेटर डेटा जो कि हमने यहाँ पर आपने देखा होगा फंक्शन डिफाइन किया था, राइट। तो इस फंक्शन को हम अब यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं। इस फंक्शन को कॉल करके उससे हम अब हमारी जो NSE बैंक है उसके डेटा को उस फंक्शन में हम एंटर करेंगे एंड देन हम डेटा कैप्चर करेंगे। देन प्रिंट कमांड दे करके NSE और टेल 5 डेटा हम कैप्चर कर रहे हैं। टेल मतलब लास्ट के बॉटम के, जहाँ पे फाइनली मार्केट क्लोज होते हैं, लास्ट के डेटा, ठीक है। अब उसके बाद निफ्टी बैंक का जो फर्स्ट बैंक है HDFC बैंक, जो कि जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है, अभी हमने कुछ देर पहले आपको दिखाया था 28.66, राइट। तो हम यहाँ पर इसकी डेटा में भी सेम वही कर रहे हैं, 7 डेज टाइम पीरियड 5 मिनट। एंड देन इंडिकेटर्स को हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को एंड देन हमारे ये HDFC बैंक के डेटा को इंडिकेटर से मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम सारे बैंकों का कर रहे हैं, जैसे ICICI बैंक, कोटक बैंक, इस तरह से जितने भी टोटल इस बैंक सेक्टर में बैंक हैं इन सब का हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमको मिलता है। वेट कीजिएगा।
ठीक है, निफ्टी बैंक शो कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखते जाइए, यहाँ पे सबसे पहले एनएससी बैंक, ठीक है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक और कोटक बैंक, इस तरह से हमारे सारे डेटा हमको मिलना शुरू हो गई हैं। ठीक है, वेट, हाँ देखिए सारे बैंकों, हाँ लास्ट पीएनबी था। ठीक है, या इस तरह से आप देख सकते हैं हमें सारे डेटा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ से। जैसे इन सेक्टर्स में देखिए, यहाँ पे जैसे पीएनबी हो गया, आईडीएफसी बैंक हो गए, बंधन बैंक, इस सब में सुपर ट्रेंड ने सेल का सिग्नल दिया हुआ है, राइट। और इसके ऊपर कुछ बैंक है जिसमें बाय का सिग्नल हमें मिला हुआ, जैसे एयू स्मॉल बैंक, फेडरल बैंक में भी सेल का है, बैंक ऑफ बड़ौदा में बाय का सिग्नल है, इंडसइंड बैंक में बाय का सिग्नल है। ठीक है, वेट, हाँ अब आप, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो लास्ट मतलब फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुआ था, उस समय मार्केट शुरुआत ओपन होते ही कंटिन्यू फॉल में था। ठीक है, बट लास्ट में जब 41,900 के आसपास मार्केट जब सस्टेन किया, तो वहाँ से उसने रिवर्सल लेकर के 41,100 150 के आसपास मार्केट उसके आसपास आया। तो यहाँ पे एक मिनट वेट कर लेते हैं, क्लोज देख लेते हैं। हाँ, 41,132 के आसपास ये मार्केट फाइनली क्लोज हुआ था। ठीक है, तो अभी भी ये बाय के पोजीशन में सुपर ट्रेंड ने सिग्नल दे रखा है। ठीक है, रिवर्सल आया होगा तो अब बाय के पोजीशन में सुपर ट्रेंड ने दे दिया। उसी तरह से एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक सभी ने बाय का सिग्नल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने एक सुपर ट्रेंड लगाकर उसकी स्ट्रेटेजी का एक फंक्शन हमने क्रिएट किया और उस फंक्शन को हमने कॉल किया सारे जितने भी स्टॉक्स थे, जितने भी इंडेक्स थे, और वहाँ से हमने उन पे इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा होगा हमने आरएसआई पे भी बात किया हुआ था पिछली बार में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आरएसआई की स्ट्रेटेजीज को भी इसमें इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं क्या मिलता है हमको। वेट, कॉपी एंड देन पेस्ट, वेट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपने देखा होता पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ था कि आरएसआई की दो स्ट्रेटेजी हमने क्रिएट की थी, एक 60-40 एंड 80-20 है। 60-40 मतलब 60 के ऊपर बाय सिग्नल, 40 के नीचे सेल सिग्नल, एंड देन क्रिएट किया हुआ था 80-20। ठीक है, तो आप 80-20 भी कर सकते हैं या फिर 70-30 का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 70-30 का जैसे अभी हमने यूज़ किया, इसका मतलब यह है कि 70 के ऊपर मार्केट जाए तो ओवरबॉट जोन है और रिवर्सल की तैयारी कर सकते हैं। मतलब मार्केट हो सकता है यहाँ से 80 के आसपास भी जा सकता है, बट रिवर्स इसके ऊपर मतलब ओवरबॉट जोन कहलाता है और 30 के नीचे ओवरसोल्ड का जोन होता है। ठीक है, मतलब बाय के लिए हम लोग तैयार रह सकते हैं। तो अभी देखिए हमने यहाँ पर एक आरएसआई, अभी तक सुपर ट्रेंड हमने यूज़ किया था, अब आरएसआई हमने यूज़ किया है। अब देखिए ये एक फंक्शन जो हमने इंडिकेटर के नाम से क्रिएट किया था, अब इस फंक्शन को हम डिफरेंट स्टॉक्स में और इंडेक्स में यूज़ करेंगे और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, हाँ सबसे पहले जो भी हम चेंजेस करते हैं उसे सबसे पहले सेव करना होता है, तो फाइल में जा करके सेव या सेव ऑल क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, सेव हो गया, अब वेट कीजिए, रन, वेट, निफ्टी बैंक हमारा शो कर रहा है। ठीक है, हाँ अब देखिए यहाँ पे हमको इंडिकेटर्स भी शो होने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स के सारे इस स्टॉक्स के डेटा शो हो गए हैं। तो हम सबसे पहले तो अपने वेट, हाँ यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था जिसमें हमने आरएसआई स्ट्रेटेजी यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आरएसआई ने एनएएन का शो किया हुआ है। ठीक है, हाँ क्योंकि अभी देखिए हमने आरएसआई की स्ट्रेटेजी, फर्स्ट स्ट्रेटेजी ये थी कि 60 के ऊपर हम बाय करेंगे, बट मार्केट 60 के ऊपर नहीं था। ठीक है, तो हम बाय नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे 60 का एक अपॉर्चुनिटी मिला था, 63 के ऊपर हम बाय के लिए रेडी कर सकते थे, तो यहाँ पे एक सिग्नल इन्होंने दिया। और स्ट्रेटेजी 2 कहती है कि 70 के ऊपर हमको सेल की तैयारी करनी है और 30 के नीचे बाय की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे वो कंडीशन नहीं मैच हो रही क्योंकि ये तो डेटा उनके अंदर आ रहा है ना। तो इस तरह से ये आरएसआई की स्ट्रेटेजी थी।
इस तरह से आप चाहें तो जितने भी स्ट्रेटेजीज हैं आप क्रिएट कर सकते हैं और उसको उन्हें एक तरह से फंक्शन क्रिएट करके काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है, इंडिकेटर के नेम से, और जो भी हमारी स्ट्रेटेजीज थी इंडिकेटर्स की कैलकुलेशन थी उनको हमने यहाँ पर दिया। उसके बाद इस फंक्शन को हमने क्लोज कर दिया रिटर्न डेटा के नेम से, और देन हम इसको पर्टिकुलर स्टॉक्स या फिर जो भी हमारे इंडेक्स है उसमें हम उनको कॉल करते हैं, और उसके बाद उन डेटा हमारी जो डेटास है उनको इन फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, और जो फाइनल आउटपुट रिजल्ट आता है जिसको हम प्रिंट कमांड के थ्रू एनएससी, जैसे हमारे ये इंडेक्स है तो एनएससी बैंक के थ्रू या फिर जो भी आपके स्टॉक्स है वहाँ पे हम इन वैल्यू को शो करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा एक प्रोग्राम था जो कि काफ़ी मददगार साबित हो सकता है आपके लिए, और आप अपनी तरह से कुछ भी स्ट्रेटजीज मन में आती है, जो भी आपको इच्छा हो उस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी क्रिएट कीजिए और उनका यूज़ कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मेरा अगला टॉपिक होगा, उसमें जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हम हर बार यहाँ पे रन कमांड का यूज़ करें। नेक्स्ट टॉपिक में हम एक टाइम इंटरवल सेट कर देंगे, ये कमांड ऑटोमेटिक उस टाइम इंटरवल पर रन करने लगे। जैसे हमने 5 मिनट दे दिया तो ऑटोमेटिकली जैसे ही 5 मिनट होगा ये प्रोग्राम ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। 15 मिनट का टाइम दिया तो 15 मिनट में ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे काम करेंगे, एंड देन आने वाली वीडियो में कुछ और 3 EMA मतलब 9, 20 एंड 50 EMA, जिसको मैंने RYB का पैटर्न बोला है, उसकी पैटर्न कोडिंग करेंगे। और आपको पता होगा कि उसके पिछले वीडियोस में मैंने लाइव इंडिकेटर्स के थ्रू उनको मैंने शो भी किया है पिछले वीडियोस में, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। और उन्हीं को ही हम पाइथन कोडिंग की मदद से भी क्रिएट करेंगे और एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ठीक है, तो उनकी क्रॉसिंग के ऊपर RYB की क्रॉसिंग कह सकते हैं एक तरह से। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।